नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को मनाया गया था। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी ही विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी के माध्यम से हम अपनी भावनाओं की, विचारों की, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही बेहतर माध्यम से कर पाते हैं। भारत में हिंदी बहुसंख्यक वर्ग में बोले जाने वाली भाषा है और यह हमारी प्राचीन भाषा, वेद भाषा, संस्कृत की बड़ी बेटी के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की मोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें उन्नति करना, उसमें कार्य करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को या अपने संवेदनाओं को प्रकट कर पाते हैं और दूसरे की भावनाओं को, संवेदनाओं को समझ भी पाते हैं। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। मतलब हमारे हृदय में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं इन कन्वर्सेशन के अभाव में, मतलब कि संप्रेषण के अभाव में, तो उसको भी दूर करने के लिए निज भाषा की उन्नति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम अपनी मातृभाषा के रूप में उसको उन्नति नहीं प्रदान करेंगे, उसको कार्य में नहीं लाएंगे, तो फिर कैसे हम किसी की बातों को समझ पाएंगे और अपनी बातों को कैसे समझा पाएंगे। हमारे भारत सरकार ने भी तमाम प्रयत्न किए हैं कि जो कार्यालयी क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, वो भी हिंदी भाषा में बेहतर तरीके से हों और लगभग हर कार्य को सबकी सुविधा के लिए और निज भाषा की उन्नति के लिए हिंदी और अंग्रेजी या कहीं कहीं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में उनको लिपिबद्ध किया जाता है ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन हिंदी को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में उसके माध्यम से कार्य करने की सुविधा की जाती है और भारतीय रेलवे जो है इसमें विशेष प्रयास कर रहा है। ऐसा हम पाते हैं कि हिंदी में कार्य करने के लिए उसमें ज़्यादा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा भी यह दायित्व है कि हम हिंदी में बात करने में, हिंदी में किसी कार्य को करने में शर्म ना महसूस करें। जैसे कि अंग्रेजी बोलने में सबको बहुत अच्छा लगता है, सब जो अंग्रेजी में बात करता है भले ही वो गलत बोल रहा हो, सबको लगता है कि वो बहुत तेज़ तर्रार हैं, बहुत बुद्धिमान अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। हम हिंदी में ही बात करके खुद गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। जब हम खुद अपने ऊपर गौरवान्वित महसूस करेंगे तभी हम सामने वाले की नज़रों में भी अपनी भाषा को गौरव प्रदान कर पाएंगे। हमारे देश में हम दूसरी भाषाओं को अपनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अधिकांश विकसित देशों में उन्हीं की भाषा में कार्य होता है, वहाँ किसी और भाषा में कार्य नहीं होता। भले ही अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी के माध्यम से विश्व के लगभग सभी देशों में क्रियाकलाप होते हैं, वहाँ लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कार्य करने को वो लोग प्राथमिकता देते हैं। वो लोग अपने देश की राष्ट्रभाषा में ही, राजभाषा में ही कार्य करना पसंद करते हैं और बातचीत करना पसंद करते हैं। हम लिंक लैंग्वेज के रूप में, यानी कि एक जोड़ने वाली भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को जानें, समझें, ये बहुत अच्छी बात है। और भी भाषाओं को जानें, लेकिन हम अपनी भाषा को भूल जाएं, उसको बोलने में, उसमें कार्य करने में हीन भावना महसूस करें, ये गलत होगा। हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमें हिंदी की उन्नति के लिए, हिंदी में कार्यों को करने के लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हिंदी साहित्य में हम पाते हैं कि तमाम कवि, लेखक, निबंधकार, नाटककार ऐसे हुए हैं
जिन्होंने देश दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त की है और हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। चाहे वो प्रेमचंद्र की कहानियाँ हों, चाहे वो सुमित्रानंद पंत की कविताएं हों, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हों, हम उन रचनाओं में ये देखते हैं कि जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है बहुत ही बेहतर माध्यम से होती है और एक सामान्य जीवन, लोक जीवन की अभिव्यक्ति एक चित्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, शब्द चित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और हम उस तात्कालिक समाज को अनुभव कर पाते हैं। यह लोक भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है और वो आज भी प्रासंगिक हैं। हम उन शब्दों को, उन चीज़ों को आज भी उसी सरसता के साथ, उसी लोकप्रियता के साथ महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और हम जब शिक्षा प्रदान करते हैं तो अपने सिद्धांतों को बच्चों को समझाने के लिए भी उन्हीं कहानियों, कविताओं का उदाहरण देते हैं ताकि बच्चों के अंदर वह सामाजिक भावनाएं, वह वीरता की भावना, वह देशभक्ति की भावना हम उनके अंदर स्थापित कर पाएँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी पर हमको गर्व करना चाहिए। गर्व से हम कह सकते हैं कि हिंदी हैं हम भारतीय हिंदी हैं हम, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी में बात करने में, कार्य करने में हम विदेशों में भी प्राउड फील करें। और ज़रा सोचिए, स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदी में अपना भाषण दिया तो वहाँ पर उन्हें कितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई और हमारे दर्शन को, हमारी बातों को, हमारी भारत भूमि को उन लोगों ने जानने समझने का प्रयास किया। अब वर्तमान समय में धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि विदेशों से भी लोग हिंदी भाषा को जानने में रुचि ले रहे हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को सम्मिलित किया जा रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, हम अंग्रेजी जानने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि हमारा धर्म, हमारा दर्शन, हमारी भाषा सबसे ज़्यादा उन्नतिशील है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ऐसा बाकी भाषाओं में संभवतः बहुत कम हो पाता है कि जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अंग्रेजी में देखिए बहुत से शब्द साइलेंट प्रोनाउंस किए जाते हैं, बहुत से शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता, बहुत से वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन हिंदी में ऐसा है कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। हिंदी के माध्यम से हम देवनागरी लिपि में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और जितनी सुंदर देवनागरी लिपि, जितनी सुंदर हिंदी भाषा है हमारे हिसाब से, तो उतनी सुंदर और कोई भाषा हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमें हिंदी में कार्य करने के लिए ज़्यादा प्रयासरत होना चाहिए, हिंदी भाषा में ज़्यादा कार्य करने चाहिए, हिंदी भाषा में हम अनुसंधान करें, हिंदी भाषा में हम बातचीत करें, ताकि हिंदी जो है हमारे देश के साथ साथ विश्व के और भी अन्य देशों में भी और लोगों में भी ज़्यादा लोकप्रिय हो, ज़्यादा प्रचलित हो और हम खुद भी गौरवान्वित महसूस करें और हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा भी उन्नतिशील हो। फिर एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।